वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था जनरल बैक्टीरियोलॉजी का, उसका पार्ट 2 जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी। ये पार्ट 2 है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, तो क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो हमारे पास यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स की एक हेडिंग रह गई है, और दूसरा हमारे पास टर्मिनोलॉजी की हेडिंग है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स की तरफ चलते हैं। वैसे तो आप सबको इनका पता है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से भी करा देती हूँ कवर, ताकि आपको कुछ रह ना जाए और आपको तसल्ली हो कि भाई बुक से हमने कवर किया हुआ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को। तो सबसे पहला और मेन फीचर हमारे पास है न्यूक्लियस का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, उसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं प्रॉपर, और ना उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और जो माइटोटिक एपरेटस होता है ना, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर बनते हैं। ये सारा कुछ यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है। जबकि प्रोकैरियोट में एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, और जो है ना सिर्फ सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, लूजली अरेंज सा, यानी कि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे कि क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोट में, और ना ही इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ना ही माइटोटिक एपरेटस होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का कंपैरिजन। तो न्यूक्लियस का क्या कंपैरिजन था, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियोइड, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। माइटोटिक एपरेटस भी यूकैरियोट्स में होता है, और इसमें प्रोकैरियोट्स में माइटोटिक एपरेटस नहीं होता। ठीक है, अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनील्स। तो ऑर्गेनील्स यूकैरियोट सेल्स में होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनील्स होते हैं, और राइबोसोम जो है ना यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े होते हैं, यानी कि ATS राइबोसोम। जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनील्स नहीं होते, और जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, 70S। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है ना, वो किस चीज़ से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन से। जबकि यूकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता। कुछ यूकैरियोट्स में तो सेल वॉल ही नहीं होती, जैसे कि एनिमल सेल्स, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि फंजाई की एग्जांपल ले लें तो उसमें होती है सेल वॉल, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकैन से नहीं बनी होती, काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, वो उसमें स्टीरोल्स होते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें जो वॉल होती है उसमें स्टीरोल्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में स्टीरोल्स नहीं होते, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो उसकी जो सेल वॉल होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी, उसमें स्टीरोल्स होते हैं। ठीक है, बाकी किसी बैक्टीरिया में नहीं होते। जो एक्सेप्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें याद रखा करें। ठीक है, तो अब चलते हैं मोटिलिटी की तरफ। तो मोटिलिटी भी जो है वो ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल, जैसे कि प्रोटोजोआ, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होते हैं, जबकि फंजाई और वायरसेस दे आर नॉन मोटाइल। अब जो मोटाइल है उनके ऊपर आगे बात होने लगी है, जैसे कि प्रोटोजोआ जो है ना, उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन में हम पाँव की मदद से, लेग्स की मदद से। इसी तरह प्रोटोजोआ में फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोड्स, ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से प्रोटोजोआ मूवमेंट करता है। और जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रोटोजोआ में फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोड्स की मदद से मूवमेंट होती है, और बैक्टीरिया में सिर्फ फ्लैजिला की वजह से। सो ये याद रखिएगा। अब ये हो गया हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। एक हमारे पास न्यूक्लियस का है कि जो यूकैरियोट्स उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और माइटोटिक एपरेटस भी। जबकि प्रोकैरियोट्स में ना मेम्ब्रेन होती है, ना माइटोटिक एपरेटस होता है, और न्यूक्लियस भी प्रॉपर अरेंज नहीं होता, लूजली एक DNA सा पड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम में छोटे होते हैं 70S, जो यूकैरियोट में राइबोसोम में वो बड़े होते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल में जो है वो प्रोकैरियोट्स की पेप्टिडोग्लाइकैन होता है, जबकि जो बाकी ऑर्गेनिज्म है कुछ में सेल वॉल होती नहीं है, जैसे एनिमल सेल्स, और कुछ में होती है सेल वॉल, लेकिन वो काइटिन से जैसे कि बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन से नहीं, जैसे कि फंजाई में। अब जो है वो यूकैरियोट सेल में स्टीरोल्स होते हैं, और बैक्टीरिया में नहीं होते, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में होते हैं। मोटिलिटी जो है वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ही मोटाइल होते हैं, बाकी नॉन मोटाइल होते हैं। प्रोटोजोआ, फ्लैजिला, सूडोपोड जो सीलिया से मोटिलिटी करता है, और बैक्टीरिया सिर्फ फ्लैजिला से करता है। तो इस सब की समरी जो है वो इस टेबल में लिखी है, आप इससे भी देख सकते हैं। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अब हम टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये बहुत ईजी है,
इसमें उन्होंने कहा है कि जितनी 5 क्लासेस हमने पढ़ी ना, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स और वायरसेस, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स है ना, उनकी नेमिंग जो है वो बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर के थ्रू होती है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो एक कैरोलस लीनियस ने जो एक सिस्टम दिया था, जिसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का होता है और जो सेकंड होता है ना वो स्पीशी का होता है। जैसे हमारा ह्यूमन का हो गया होमो सेपियंस, तो उसमें होमोजीनस है और सेपियंस जो है स्पीशी है। इसी तरह इस तरीके से जो है ना बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स की नेमिंग होती है, ठीक है। जैसे कैंडिडा अल्बिकन्स एक फंजाई है, तो कैंडिडा जीनस और अल्बिकन्स जो है वो स्पीशी है। जबकि वायरसेस जो हैं वो इस तरीके से इनकी नेमिंग नहीं होती है। वो उनके कुछ वायरसेस के 2 वर्ड्स होते हैं, यानी कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जो है वो जीनस होगा, दूसरा स्पीशी। जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, इसमें जीनस और स्पीशी का कोई काम नहीं, क्योंकि वायरस की नेमिंग इस तरह होती ही नहीं है, उसका कोई और बेस है। बाकी जो 4 ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर की बेस पर उनकी नेमिंग होती है, ठीक है। सिर्फ वायरसेस की नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसके साथ हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन माई कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप जो भी चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप कह दिया करें, बिकॉज योर रिक्वेस्ट इज़ माई प्रायोरिटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।